हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे हरियाणा जीके की 5000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है। टॉपिक वाइज मैं करा रही हूँ और आज का जो टॉपिक है हरियाणा की संसाधन, खेल, परिसर, खनिज संपदा व ऊर्जा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं एचएससी के में, उसी के साथ आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन लिए हैं। मैराथन क्लास होने वाली है, मोस्ट हेल्पफुल रहेगी, इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी इस टॉपिक से। देखिए, आपके आने वाले हरियाणा सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25% जो है हरियाणा जीके पूछी जाएगी हरियाणा सीईटी के एग्जाम में। उसी के साथ आपका स्टेट का एग्जाम भी नवंबर में ही होने वाला है। तो स्टेट के एग्जाम में तीनों ही लेवल पे 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है, उनके लिए भी इक्वल इंपोर्टेंस रखेगी। इनसे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। टॉपिक वाइज करा रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, अजय राणा का संबंध किस खेल से है? देखिए, मैं थोड़ा स्पीडली में बोल रही हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ और ऑप्शन को भी अच्छे से हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। जो आंसर रहेगा, अजय राणा का संबंध बताना है, उनका संबंध किस खेल से है। देखिए, अजय राणा का संबंध जो है क्रिकेट से है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अजय राणा का संबंध क्रिकेट से है। इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, ये फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। डेट पूछी जा सकती है 13 दिसंबर, आपको ध्यान रखनी है 13 दिसंबर 1981 में क्या है इनका जन्म हुआ था। कौन से जिले में? फरीदाबाद के हरियाणा जिले में। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। अजय राणा का संबंध क्रिकेट से है, मैंने बता दिया है। और इन्होंने भारत की ओर से 6 टेस्ट और 12 वनडे खेल जीते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यह भारतीय महिला के साथ टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड, अजय राणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे बता दिए हैं। चीज़ों पर ध्यान देना है, लिख लेना चीज़ों को। जैसे अजय राणा आया, इनका संबंध क्रिकेट से हो गया, तो इनसे रिलेटेड इनकी जन्म, मृत्यु, ठीक है, इनका संबंध कौन से जिले से है, इन्होंने कौन कौन से खेल खेले, इस तरह से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब पूछा गया है संदीप सिंह का खेल, ठीक है, संदीप सिंह का किस खेल का संबंध है। ठीक है, इनका संबंध पूछा है कि इनका किस खेल से संबंध है। हॉकी से है, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? देखिए, इनका जो संबंध है वो है हॉकी। यहाँ होगी लिखा है, बाकी ये जो है आपका हॉकी है। ठीक है, इनका संबंध हॉकी खेल से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, संदीप सिंह का संबंध हॉकी खेल से है। ठीक है, संदीप सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से हैं। इनका जन्म स्थान, इनका जो जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 में, कहाँ? कुरुक्षेत्र जिले में। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये क्या है, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। ठीक है, हॉकी में विशेष उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने संदीप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन से पुरस्कार से? अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। जन्म स्थान कुरुक्षेत्र है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला, और 27 फरवरी 1986 में इनका जन्म हुआ। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं सारे करा दिए हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं, इनसे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो नहीं जाने वाले हैं। हरियाणा के संसाधन, खेल, परिसर, खनिज संपदा व ऊर्जा से यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छे से एक क्वेश्चन से क्या है, कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरह से 50 क्वेश्चन है, तो लगा लीजिए आपसे 150 से 200 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाएंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, खिलाड़ियों और उनके खेल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है आपको। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं, कपिल देव क्रिकेट से संबंध रखते हैं, ममता खरब निशानबाजी से संबंध रखती है, या गीता जोशी टैंक एंड फील्ड एथलेटिक है। इनमें से आपको गलत बताना है। देखिए, इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो है ममता खरब। ठीक है, ममता खरब निशानेबाजी से संबंध रखती है, ये गलत हो जाएगा। ममता खरब जो है हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और इनका जन्म 26 जनवरी 1982 में हरियाणा में हुआ था। तो इनसे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये गलत हो जाएगा। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं, कपिल देव क्रिकेट से संबंध रखते हैं, गीता जोशी जो है एथलेटिक है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत आपका राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर से कपिल देव का, नवाब मंसूर अली का, वीरेंद्र सहवाग का, अजय रात्रा का। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है नवाब मंसूर अली। ठीक है, नवाब मंसूर अली
खान जो है पटौदी का जन्म बता दूं 1941 में। गुरुग्राम के समीप स्थित पटौदी, ठीक है, गुरुग्राम के समीप स्थित पटौदी रियासत के 9वें नवाब के रूप में हुआ था। इनका संबंध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और इन्हें नवाब पटौदी या टाइगर के नाम से जाना जाता है। जन्म हुआ था 1941 में। गुरुग्राम के समीप एक पटौदी है, ठीक है, पटौदी स्थित है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो इनसे रिलेटेड ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5th नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? गुरुग्राम में है, पानीपत में, करनाल में, फरीदाबाद में। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय आपका गुरुग्राम में स्थापित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? भारत के लिए मुक्केबाजी में जो है ये मुक्के नहीं है, ये मुक्केबाजी है, ठीक है। भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? ये मुक्के नहीं है, मुक्केबाजी है, ठीक है। तो इसमें बताना आपको सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था। विकास यादव ने, विजेंद्र सिंह ने, जगदीश सिंह ने, गिरिवर सिंह ने। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है विजेंद्र सिंह, ठीक है। विजेंद्र सिंह ने हासिल किया था भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक, विजेंद्र सिंह ने हासिल किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने एशियाई खेल वर्ष 2014 में स्वर्ण पदक भी जीता। इन्हें 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2014 में स्वर्ण पदक जीता, 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। तो ये चीज़ें राजीव गांधी से आपको, विजेंद्र सिंह को आपको याद रखनी है। विजेंद्र सिंह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 6 हो गया आपका, 6 तो हो गया आपका, 7 है, ठीक है। हरियाणा में नई खेल नीति को स्वीकार किया था 15 अगस्त 2008 में, 26 जनवरी 2009, 21 अगस्त 2009, 23 अप्रैल 2008। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में नई खेल नीति को स्वीकार किया था। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 23 अप्रैल 2018, ठीक है। 2018 को स्वीकार किया था नई खेल नीति को, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना, ठीक है, किस नगर पर बनी, ठीक है, किस नगर पर बनी है? भिवानी नहर पर, भांगड़ा नहर पर, गुरुग्रामा नहर पर, पश्चिमी यमुना नहर पर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नगर पर बनी है, ठीक है। इस तरह से तो ये नहर हो जाएगा, नगर नहीं, नहर पर बनी है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना जो है पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है, जो कि सोनीपत में स्थित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे स्थित है? सोनीपत में स्थित है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत की क्षमता 300 मेगावाट, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितना है? 300 मेगावाट, 300 मेगावाट। और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी? पश्चिमी यमुना नहर पर बनी थी, स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल पूछा गया है। कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, कुश्ती है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए हरियाणा का आपको पता होना चाहिए, हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो है कुश्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी जाती है? खेल नीति 2015 के अकॉर्डिंग खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी जाती है? पदक विजेता की राशि में वृद्धि, गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा, राष्ट्रीय खेल अकेडमी की स्थापना, उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा?
खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी जाती है? देखिए इसका जो राइट है उपरोक्त सभी सुविधाएं दी जाती हैं। खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि पदक विजेता की राशि में वृद्धि भी की जाएगी, गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा भी दी जाएगी, राष्ट्रीय अकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किन दो जिलों में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है? ठीक है, ये है क्वेश्चन। पंचकुला में की जा रही है, गुरुग्राम में, दोनों में इनमें से कोई नहीं। हरियाणा राज्य के किन दो जिलों में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका सी। ठीक है, पंचकुला और गुरुग्राम दोनों में, हरियाणा राज्य में दोनों स्थानों पर। ठीक है, पंचकुला की मोरनी हिल्स चकली रामसर गांव, ठीक है, और गुरुग्राम में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है, दोनों में ही की जा रही है। और पंचकुला की मोरनी हिल्स चकली रामसर गांव है वहां पे, और गुरुग्राम में, ठीक है, दोनों में ही की जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लॉट किस जिले में है? प्लाट, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट किस जिले में है? तो चरखी दादरी, ऑप्शन है चरखी दादरी, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए चरखी दादरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरखी दादरी के नंदा गांव में हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट स्थित है। ठीक है, भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है भिवानी से। और गुरुग्राम की स्थापना यहाँ पे जो है, गुरुग्राम की स्थापना बता दूं, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नवंबर 1967 में गुरुग्राम की स्थापना हुई थी। और पानीपत में भारतीय सेना के 70% कम्बल तैयार किए जाते हैं पानीपत में। ठीक है, जो हमारी भारतीय सेना है उसके लिए जो 70% कम्बल जो आते हैं वो पानीपत से आते हैं। गुरुग्राम की स्थापना याद रखनी है। ठीक है, और भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में, पानीपत में, यमुनानगर में, पंचकुला में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपका जो है नीमच मध्य प्रदेश गैस ताप विद्युत संयंत्र फरीदाबाद हरियाणा बिजली उत्पादन, ठीक है, नगर लिमिटेड का कार्य राज्य के ताप बिजली घरों की देखभाल करना। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए ए गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई थी? सिरसा में, पानीपत में, करनाल में, गुरुग्राम में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना देखिए पानीपत में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना की गई थी। महारा गांव जगमग योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सिरसा से मैं बता दूँ, सिरसा जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से ऐसे आपको क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनसे भी आपको आंसर निकालने आने चाहिए। गुरुग्राम को सपनों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, सिरसा में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण किया गया था। करनाल के लिए बता दूं, पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना यहाँ पे खोला गया था। हरियाणा ऊर्जा वर्ष कब होता है? 11 में, 2000 में, 10 में, 9 में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा ऊर्जा वर्ष कब होता है? देखिए 2010, हरियाणा ऊर्जा वर्ष 2010। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था हरियाणा ऊर्जा 2010। राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। हरियाणा का राजकीय खेल पूछा गया है, क्या है? ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कब कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय खेल कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है। कुश्ती 2 खिलाड़ियों के बीच खेली जाती है। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति 2015 में यह लागू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और बाकी कबड्डी के लिए बता दूं, कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, आंसर सभी बच्चों को बताना है। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी हो गए, कुश्ती में 2 व्यक्ति खेलते हैं, ठीक है, कुश्ती। और आपको यहाँ है कमेंट में बताना है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, वही बताना आंसर कमेंट करके। 80 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार, हाली पुरस्कार, सूर्य सम्मान, बाण भट्ट। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए भीम पुरस्कार, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार सियाना राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार में 5 लाख नगद प्रशासित प्रमाण पत्र, रोल ऑफ ऑनर दिया जाता है। हाली पुरस्कार में यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाली पुरस्कार, इसके लिए भी बता दूं, हाली पुरस्कार में 1 लाख की राशि दी जाती है। सूर्य सम्मान में 1,15,000 की नगद राशि दी जाती है, ठीक है, इनकी राशि आपको ध्यान रखनी है। भीम पुरस्कार में, ठीक है, भीम पुरस्कार के लिए बता दिया मैंने। हाली पुरस्कार में 1 लाख राशि और सूर्य सम्मान में 1,15,000 राशि। भीम पुरस्कार सियाना राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो आपको ध्यान रखनी है। और भीम पुरस्कार में ही क्या है, 5 लाख नगद प्रसादित प्रमाण रोल आपको दिया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा राशि है इसकी। महाराणा प्रताप अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? महाराणा प्रताप में, अच्छा, इसका है 6 करोड़, 2 लाख, 25 लाख, 10 लाख। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। महाराणा प्रताप अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? राशियों से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। महाराणा प्रताप अवार्ड, देखो जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उन्हें दिया जाता है। तो ये आपका 2 लाख दी जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है 2 लाख राशि दी जाती है महाराणा प्रताप अवार्ड में। नेक्स्ट चलते हैं, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भिवानी से पूछा जाएगा। देखिए इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 2003। 21 मार्च 2003 को भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध मुक्केबाजी जगदीश सिंह ने की थी, प्रसिद्ध मुक्केबाजी जगदीश सिंह, ठीक है, कब की थी? 21 मार्च 2003 में। और इस क्लब ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज जो हैं भिवानी से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा गया? राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा गया? देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखे जाएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ हमने चीज़ें पढ़ी थी और वहीं से कंटेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर, सोनीपत साई सेंटर, ए और बी दोनों हैं, उपयोग सभी हैं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर। देखिए एग्ज़ाम जो है आपका होगा, ठीक है, एग्ज़ाम आपका नवंबर में ही होगा। हरियाणा सीईटी वाले बच्चे सुन ले, एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा। मैंने देखा था जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में क्लर्क का, ठीक है, उसमें भी क्या थे, उस टाइम पे भी चुनाव थे, ठीक है, चुनाव थे और उस टाइम पे भी आचार संहिता लागू हो गई थी। बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे कि एग्ज़ाम क्लर्क का होगा। और भी वैकेंसीज भरी गई थी लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया और जो है क्लर्क का एग्ज़ाम ले लिया गया, ठीक है। वो भी 15 दिन पहले ही पता चला था कि एग्ज़ाम आपका क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। आचार संहिता लगी हुई थी उस टाइम पे भी जब एग्ज़ाम हुआ था। तो इस वहम में ना रहें कि एग्ज़ाम ना होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही हरियाणा सीईटी का। ऐसे ही करती है हरियाणा सरकार, का कुछ भरोसा नहीं है भाई। एग्ज़ाम उन्होंने बोल दिया है नवंबर में होगा, 5-6 नवंबर को होगा, तो एग्ज़ाम हो सकता है। आपका क्लर्क का भी इसी तरह से हुआ था 2019 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 जनवरी 2010 को की गई थी ये जो स्थापना। इस सेंटर का नाम राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स रखा गया था। भारत के एरो क्लब के सहयोग से हरियाणा सरकार ने नारनौल शहर के पास बनाई गई थी। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है क्वेश्चन से रिलेटेड। देखो पढ़ लो, 20 से 25 दिन ही बाकी हैं, ठीक है। एस्टेट के एग्ज़ाम में तो 25 दिन हैं बाकी, इसमें तो अभी आपके 20 दिन भी पूरे नहीं बचे हुए हैं। तो आपको पढ़ाई करनी है, यही टाइम है कुछ करने का, ठीक है। आपका जो है 2 साल से जिन बच्चों ने इंतज़ार कर रखा है हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम हो, उसके थ्रू हम कोई और एग्ज़ाम दे पाएँ हरियाणा में, उनको गवर्नमेंट वैकेंसी और गवर्नमेंट सीट चाहिए। तो देखो पढ़ाई ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे ही क्या है अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। पढ़ाई से आप देखो कुछ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लोगे तो आपको काम नहीं आएगी। मैं तो ये कहूँगी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है
कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, आज हमारे काम आ रही हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ही नहीं, कोई भी सेक्टर, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाए, पढ़ाई आपके साथ रहने वाली है, आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। पढ़ना ही आपके हाथ में है, पढ़ें ज़रूर, आपको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी हरियाणा CET में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो ये कहूँ अगली दिवाली तक आपका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है, भगवान की ऐसी दुआ हो आप पे। लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आप सफलता आपको मिलेगी। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, गोल्फ। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है अमित मिश्रा आपका कहाँ है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से कपिल देव, नवाब मंसूर अली पटौदी, अजय राणा, जोगिंदर शर्मा, अजय जडेजा, ठीक है, नाम ध्यान रखने हैं, युजवेंद्र चहल हैं, अमित मिश्रा का भी संबंध है, ठीक है, क्रिकेट से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सविता पूनिया व ममता खरब के कैसे खेल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं? कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी। सविता पूनिया और ममता खरब। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है सविता पूनिया से और ममता खरब से। देखिए ये हॉकी से संबंधित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हॉकी से दोनों संबंधित हैं। हॉकी खेल से संदीप सिंह, प्रीतम रानी सिवाच, सुरेंद्र कौर प्रीतम, टकराना, ममता खरब, रानी रामपाल, सविता पूनिया आदि खिलाड़ी संबंध रखते हैं। हॉकी से मैंने जितने भी संबंधित रखते हैं हरियाणा से मैंने सारे के नाम लिए हैं, फिर से ले देती हूँ। देखो संदीप सिंह, ठीक है, संदीप सिंह, प्रीतम रानी सिवास, सुरेंद्र कौर प्रीतम, टाकराना है, ठीक है, टाकराना है, ममता खरब है, रानी रामपाल है और सविता पूनिया। ये किससे संबंधित हैं? आपके हॉकी खेल से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। हॉकी से हो गया। अब देखो, अब मैं बता दूं बैडमिंटन से बता देती हूँ। बैडमिंटन में देखो, बैडमिंटन से केशव मलिक संबंध रखते हैं। कुश्ती से आपका जो यहाँ पे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साक्षी मलिक संबंध रखती हैं कुश्ती से। और निशानेबाजी से बता दूं, निशानेबाजी से है नारंग नहीं है, गगन, ठीक है, हाँ, गगन नारंग संबंध रखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है, जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है निर्मल गुलिया, अनूप सिंह, अभिनव लोहान, गगन नारग, ठीक है, यही है वो जो गगन नारग जी हैं, यही संबंध रखते हैं किससे? निशानेबाजी से। जिम्नास्टिक खेल से संबंधित पूछा हुआ है तो आपका आंसर निर्मल गुलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्मल गुलिया, सुनीता शर्मा, संध्या, सीमा पूनिया, अंतिम आदि खिलाड़ी क्या हैं? जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं, जिम्नास्टिक खेल से संबंधित निर्मल गुलिया, सुनीता शर्मा, संध्या, सीमा पूनिया, ये क्या है? जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ है अनूप सिंह, ठीक है, ये कबड्डी से संबंधित रखते हैं। यहाँ पे अनूप सिंह जो है वो कबड्डी से संबंधित हैं। और यहाँ पे अभिनव लोहान जो है गोल्फ, ठीक है, हाँ, गोल्फ खेल से संबंधित है अभिनव लोहान। और गगन नागर की मैंने आपको बताया था ऊपर, निशानेबाजी से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं। बैडमिंटन खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन खेल से सविता पूनिया, हवा सिंह, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बैडमिंटन खेल से संबंधित पूछे हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, साइना नेहवाल। और इसके साथ बता दूं केशन मलिक बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है, इस खेल में। और सविता पूनिया मैंने बताया था, सविता पूनिया जिम्नास्टिक खेल से संबंध रखती हैं, ऊपर किया था ये वाला क्वेश्चन। हवा सिंह के लिए बता दूं, हवा सिंह जो है मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, याद रखने हैं। और साक्षी मलिक का मैंने बताया था, कुश्ती से संबंध रखती हैं साक्षी मलिक। 26 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम रेवाड़ी, सिरसा, भिवानी, हिसार। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सिरसा, ठीक है, सिरसा इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ, मुझे ये है बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, टॉपिक वाइज करा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर मैंने कोई चीज़ स्टार्ट की है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ, जैसा कि मैंने बोला इससे बाहर चीज़ें ना जाएं, ठीक है। तो मेरा
पूरी मेहनत रहने वाली है, इनसे बाहर चीज़ें ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली और ज़्यादा कंटेंट कराने की कोशिश करती हूँ, कम समय में ज़्यादा चीज़ कर पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली बोलती हूँ और आंसर भी जल्दी दे देती हूँ। अगर आपको आंसर देना है खुद से तो आप देखो वीडियो को वहीं पे बंद कर लें, ठीक है, स्टॉप कर लें और आंसर दें और फिर क्लिक करके फिर से देख सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जो है आपको अगर आपको रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों की, तो इससे क्या है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अगर चीज़ें आप समझ रहे हैं तो कंटिन्यू आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिरसा रहने वाला है, ठीक है। सिरसा में सतनाम सिंह व शहीद भगत सिंह स्टेडियम स्थित है। सिरसा में सतनाम सिंह व शहीद भगत सिंह स्टेडियम स्थित है। सिरसा से याद रखना है, देखो से सिरसा, ठीक है, से सतनाम सिंह हो गया और से शहीद, इनको कनेक्ट कर लीजिए और स्टेडियम, से स्टेडियम, ठीक है। और यहाँ पे देखो भिवानी से बता दूं मैं, भिवानी में क्या है, हाँ, भिवानी में है भीम स्टेडियम, ठीक है, ऊपर किया था एक क्वेश्चन, भिवानी में भीम स्टेडियम स्थित है, ठीक है। आपके हिसार में महावीर स्टेडियम स्थित है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रेवाड़ी बचा हुआ है, रेवाड़ी के लिए बता दूं, रेवाड़ी में आपका क्या है राम तुलाराम स्टेडियम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे राम तुलाराम है, ठीक है, कहाँ पे, भिवानी में, रेवाड़ी में, ठीक है। और भिवानी में मैंने बताया था भीम स्टेडियम है, भिवानी में भीम स्टेडियम है। और हिसार में आपका महावीर स्टेडियम, ठीक है। स्टेडियम आपको ध्यान रखने हैं कौन से जिले में है, हरियाणा के में। फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है, अब फरीदाबाद का पूछा गया है, देखिए ए नाहर सिंह स्टेडियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाहर सिंह स्टेडियम आपका फरीदाबाद में स्थित है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा राज्य खेल परिषद फरीदाबाद में स्थित है। इस पूरी जो है इसकी डेफिनेशन बनेगी नाहर सिंह, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम। और इसी से बता दूं शिवाजी स्टेडियम जो यहाँ पे दिया गया है, शिवाजी स्टेडियम पानीपत में स्थित है, ठीक है। करण स्टेडियम जो है करनाल में रहेगा। और द्रोणाचार्य स्टेडियम जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र, करण स्टेडियम करनाल में, शिवाजी स्टेडियम आपका, ठीक है, शिवाजी स्टेडियम है आपका देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाहर सिंह स्टेडियम, शिवाजी, करण, द्रोणाचार्य। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा, फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है, ठीक है। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम आपका हरियाणा राज्य के जो है फरीदाबाद जिले में स्थित है। शिवाजी के लिए बता दूं, शिवाजी जो है ये आपका पानीपत में है, ठीक है, पानीपत में है ये स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम। और ये जो करण है ये करनाल में रहेगा, ठीक है, करनाल आपको ध्यान रखना है, करनाल में रहेगा। इसके बाद मैं बता दूं जो आपका ये है द्रोणाचार्य जो है ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं आगे वो भी करा रही हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसी तरह से मैंने 7-8 वीडियो डाली हुई हैं टॉपिक वाइज, वो इतनी बड़ी भी नहीं थी, ठीक है, वो तो छोटी छोटी हैं। टॉपिक वाइज जिस भी टॉपिक से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुके थे एग्जामों में और आगे बन सकते हैं, सारे कराए हुए हैं, टॉपिक वाइज है। 1-2 मैराथन भी हैं, जितनी ये रहेगी इतनी बड़ी, तो आपका क्या है कंप्लीट हरियाणा जी के हो जाएगा, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। विश्वास कीजिए मुझ पे, क्योंकि मैंने भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैंने भी चीज़ें समझी हुई हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक किया हुआ है। नोट्स बनाए हुए, एक वीडियो में मैंने अपने नोट्स पे एक्सप्लेन किए थे, दिखाए थे, ठीक है, कि मैंने कहाँ से कहाँ से पढ़ाई की है, तो सारी चीज़ें बताई हुई थी मैंने, और वहीं से उन्हीं की मदद से मैं आपकी तैयारी करा रही हूँ। तो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं, पूरी तरीके से आपकी हरियाणा जी के कवर हो जाएगी मेरे इस चैनल के माध्यम से। देखिए बिल्ट फुटबॉल, और अपना मैं बता दूं जो मेरे सर हैं, ठीक है, जो मेरे सर हैं जहाँ से जिनसे मैंने चीज़ें सीखी थी, प्रदीप सर की क्लासेस मैंने ली थी कंप्लीट, बेसिक से एडवांस, ठीक है। जितना भी उन्होंने हरियाणा में जितना भी सिलेबस कराया हुआ था, चाहे वो 10.5 घंटे की क्लास हो, उसके बाद जितनी भी स्टेट की उन्हें मैराथन दी थी, उसी के साथ जितनी भी कंटेंट क्लासेस दी थी, पॉलिटिकल, इंडिया की, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं, ठीक है। मैं अपना आगे जो है मेरा एग्ज़ाम दूंगी हरियाणा HSC का, PCS का,
तो क्या है, मैं इसकी तैयारी करती हूँ और अब मेरे लिए जितने हेल्पफुल रहे हैं, इसके साथ ही मैंने एचटेट का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया था वहाँ पे भी मेरे 10 में से 9 नंबर बने थे हरियाणा जीके के, मेरी खुद की सेल्फ स्टडी से ही। ठीक है, मैंने सिर्फ जो नोट्स मैंने बनाए थे उनका ही रिवीजन करती हूँ। बाकी मेरे जितने हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए भी इतने ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर, रोहतक, पंचकुला, लाहौली। तो इसका जो राइट आंसर है यमुनानगर। ठीक है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम आपका यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर जिले में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। और रोहतक में महाराजा अग्रसेन, ठीक है, यहाँ पे जो रोहतक है, यहाँ के मैं बता दूं, रोहतक में महाराजा अग्रसेन, राजीव गांधी, छोटू राम व बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है रोहतक में। ठीक है, पंचकुला से बता दूं, पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। और यहाँ पे जो लाहौली दिया हुआ है, गलत लिखा है ये, लाहौली में क्या है, राजीव गांधी खेल परिसर स्थित है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस क्वेश्चन से मैंने करा दिए हैं। गुरुग्राम में स्थित खेल परिसर कौन सा है? ये क्वेश्चन है। राव तुलाराम स्टेडियम है, द्रोणाचार्य है, भीम स्टेडियम है, नेहरू देवीलाल स्टेडियम है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम में स्थित खेल परिसर पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा, नेहरू व देवीलाल स्टेडियम। ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है। और यहाँ पे जो राव तुलाराम स्टेडियम दिया हुआ है ये रेवाड़ी में है। द्रोणाचार्य का बताया था कुरुक्षेत्र में है, और भीम का भी बता दिया था भिवानी में है। तो चीज़ें आपको अब हो गई होंगी। ठीक है, इतना तो अब आपको पता चल गया होगा। वीडियो को देखते देखते आप खुद ही जो है क्वेश्चंस का आंसर देने लगे होंगे। तो यहाँ पे बता दूं 30 नंबर क्वेश्चन है, जहाआरा बाग स्टेडियम किस जिले में निर्मित है? झज्जर, सोनीपत, अंबाला, जींद। बताइए राइट आंसर क्या है? जहाआरा बाग स्टेडियम। ए, झज्जर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झज्जर इसका राइट आंसर हो जाएगा। झज्जर में जहाआरा बाग स्टेडियम स्थित है। सोनीपत में बता दूं, सोनीपत में सुभाष स्टेडियम स्थित है। ठीक है, सुभाष स्टेडियम में लिख इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। मेरा ये है, मैं जितना मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, लिखने से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो मैं बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिख भी देती हूँ। ठीक है, जींद में बता दूँ अर्जुन स्टेडियम है। ठीक है, अर्जुन स्टेडियम आपका जींद में है, तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जहाआरा बाग स्टेडियम झज्जर में है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। सोनीपत में सुभाष स्टेडियम बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं अंबाला में, और भूल गई हूँ, अंबाला में बता दूँ, अंबाला में है आपका बार, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बार। ठीक है, बार मेमोरियल। ठीक है, मेमोरियल स्थित है। तो ये चीज़ें चारों हो गई आपकी। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भाई हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा पंजाब अकादमी के द्वारा, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा हिंदी अकादमी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, हाली जो पुरस्कार है हरियाणा के उर्दू अकादमी द्वारा, ठीक है, उर्दू अकादमी, सेकंड नंबर आंसर ठीक हो जाएगा, उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा 1 लाख राशि के तहत दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है इसमें? 1 लाख राशि। पंचकुला की ओर से बता दूं 22 अगस्त को राज्यपाल सत्यदेव नारायण थे। ठीक है, पंचकुला से थे। 22 अगस्त को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को, मतलब हुसैन को हाली अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, 22 अगस्त को आपको याद रखना है। हरियाणा के किस स्थान पर स्थायी 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद, सिरसा। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बी, गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हरियाणा के फतेहाबाद में गोरखपुर जिले, ठीक है, गोरखपुर इलाका है, ठीक है, वहाँ पे स्थापित किया था 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी कौन है? हरियाणा विद्युत सुधार, हरियाणा राज्य विद्युत, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण नगर निगम लिमिटेड। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन
कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो है बिजली उत्पादक कंपनी है, इस कंपनी को हरियाणा में नए उत्पादन स्टेशन स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म पूछा है, कौन सा है? 3 सितंबर 92, 4 अगस्त 90, 5 अगस्त 1992, 6 दिसंबर 1991। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 3 सितंबर 1992 को। ठीक है, 3 सितंबर है। ठीक है, 3 सितंबर 1992 में हुआ था। रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता है साक्षी मलिक, इनका जन्म बता दिया मैंने, मोखरा गांव रोहतक में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यह भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता संबंधित है। ठीक है, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है हरियाणा की, किस खेल से संबंधित है? गीता जोशी। भारोत्तोलन, शतरंज, एथलेटिक, कुश्ती। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए एथलेटिक्स किया था, ये क्वेश्चन हमने ऊपर ऑप्शन में आया था तो मैंने करा दिया था। गीता जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1956 में हुआ था, ये नहीं बताया था। 2 दिसंबर 1956 में इनका जन्म हुआ। और गीता जोशी एक पूर्व भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट हैं। ठीक है, इन्होंने 800 मीटर, ठीक है 800 मीटर और 1500 मीटर, ठीक है 800 और 1500, ठीक है मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में पूछा है। अरिजीत सिंह, नकाश जीज, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा हाल ही में, तो इसका सोनू निगम। ठीक है, सोनू निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। सोनू निगम इसका राइट आंसर है। बॉलीवुड प्लेबैक गायक सोनू निगम को हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन वह महिला फ्री स्टाइल कुश्तीबाज जिसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को अब तक पहला स्वर्ण पदक जीता? बबीता कुमारी फोगाट ने, गीता फोगाट, प्रियंका फोगाट या फिर आपका प्रियंका कुमारी। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा चारों में से। देखिए गीता फोगाट इसका राइट आंसर है। ठीक है, गीता फोगाट महिला फ्रीस्टाइल कुश्तीबाज है। ठीक है, महिला है गीता फोगाट और फ्रीस्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक जो है पहला स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव 2010 एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? मुक्केबाजी, स्विमिंग, ऊंची कूद, हॉकी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए ए मुक्केबाजी में, हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशियाई खेलों में मुक्केबाजी खेल स्वर्ण पदक जीता। याद रखना है, मुक्केबाजी इसका राइट आंसर रहेगा। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? नाहर सिंह स्टेडियम। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए सी कराया था ये क्वेश्चन। नाहर सिंह स्टेडियम, ठीक है, आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, जो पहले मयूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था लेकिन अब क्या है, नाहर सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है नाहर सिंह स्टेडियम। भारतीय शहर फरीदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, गोला फेंक, हॉकी, हैंडबॉल। बताइए राइट आंसर। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध पूछा है तो इसका जो संबंध है कबड्डी से हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कबड्डी। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध कबड्डी से है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए है, 1 करोड़, 20 लाख, 50 लाख। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 में के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 1.5 करोड़। ठीक है, हरियाणा सरकार खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली जो राशि है 1.5 करोड़ है। यहाँ पे बताऊं मैं, रजत पदक विजेता को दिए जाते हैं आपके हाँ, इस रजत पदक को दिए जाते हैं
75 लाख, ठीक है, 75 लाख दिए जाते हैं रजत पदक को। और आपको 1.5 करोड़ किसको दिए जाते हैं, आपके कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है करो की चोटी, ग्रहों की चोटी, तोसा चोटी, केसर चोटी, इनमें से बताना है राइट आंसर। करो की चोटी राइट आंसर है, ठीक है, करो की चोटी। मोरनी हिल्स हरियाणा के करो चोटी में स्थित है। मोरनी हिल्स हरियाणा के करो की चोटी में स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध पूछा है, किस खेल से है। कबड्डी से इनका संबंध, हॉकी से है, गोला फेंक से, हैंडबॉल से है। खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है। ए, कबड्डी से संबंध है इनका, ठीक है, राम मेहर सिंह का संबंध कबड्डी खेल से है। एक कोच के रूप में पटना पाइरेट्स को लगातार 3 बार कबड्डी लीग का खिताब दे चुके हैं ये राम मेहर सिंह, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। साइना नेहवाल का संबंध पूछा है भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से संबंधित है साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल 1 महीने में 3 बार विजय प्राप्त करने वाली अकेली खिलाड़ी हैं। इनसे रिलेटेड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 महीने में 3 बार विजय प्राप्त की थी इन्होंने, विजय प्राप्त करने वाली अकेली खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1990, ठीक है, याद रखनी है। कहाँ पे हुआ था, हिसार में हुआ था। साइना नेहवाल को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से यह सम्मानित की गई है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला। पिंकी जाखड़, गगन नारग, दिनेश कुमार, विजेंद्र सिंह, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला। देखिए, विजेंद्र सिंह को मिला था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक मिला। 4 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है। खेल के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है। कुश्ती, पोल वॉल्ट, शॉट पुट, बॉक्सिंग, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है वीडियो। इसी तरह से वीडियोस आएंगी, आपके एग्जाम तक कंप्लीट हरियाणा जीके हो जाएगी। मैंने अपने चैनल पर इंडिया जीके के लिए भी वीडियो डाली हुई है। इसी तरह से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, एक ही मैराथन डाली है, जिसमें मैंने जो भी बच्चे हरियाणा सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। उसमें मैंने आपका कंप्लीट मध्यकालीन भारत, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट मध्यकालीन भारत कराया हुआ है। मैराथन क्लास है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप उसको भी जरूर देखें, मोस्ट हेल्पफुल रहेगा जो भी बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं इंडिया जीके की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। खेल के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित, इसका जो आंसर रहेगा वो है गीता फोगाट का संबंधित है आपका कुश्ती से, ठीक है, कुश्ती से संबंधित है गीता फोगाट, गीता बबीता, ठीक है, आपने फिल्म भी देखी होगी, कुश्ती से संबंधित है, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। इनका जन्म बता दूं भिवानी जिले में हुआ था, बलाली गांव, ठीक है, भिवानी जिले बवाली गांव में इनका जन्म हुआ था। 15 दिसंबर 1988 में गीता का जन्म हुआ था, गीता फोगाट का, जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत को क्या है प्रथम स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता था। प्रीतम रानी शिवा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं। क्रिकेट से जुड़ी हैं, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रीतम रानी शिवा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं। देखो, बी
हॉकी से जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रीतम रानी सिवाच का जन्म बता दूं 2 अक्टूबर 1974 में हुआ था। गुरुग्राम के पास झरसा गांव है। ठीक है, झरसा गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था गुरुग्राम में। प्रीतम रानी सिवाच का 2 अक्टूबर 1974, याद रखना है 1974, 2 अक्टूबर 1974। इन्होंने 9 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं, कप्तान है। ठीक है, वही नहीं है, पूर्व कप्तान है भाई। तो प्रीतम रानी सिवाच से आपको चीजें याद रखनी है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से बताइए, अम्बाला, सिरसा, पानीपत, भिवानी। देखिए बी नंबर सिरसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। ठीक है, दूसरे स्थान पर हिसार आता है और तीसरे स्थान पर भिवानी आता है। जरूरी नहीं है कि पहले ही स्थान पे पूछ लिया जाए, दूसरे स्थान पे भी पूछा जा सकता है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो दूसरे स्थान पे आता है आपका हिसार है, तीसरे पे भिवानी है। चरखी दादरी अलग होने से पहले भिवानी का क्षेत्रफल ज्यादा था। ठीक है, क्या था, चरखी दादरी भिवानी का ही हिस्सा था तो उसका ज़्यादा था उस टाइम पे, लेकिन अब वो हटा दिया तो सिरसा का जो क्षेत्रफल है ज़्यादा हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। भजनलाल द्वारा 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। भजनलाल द्वारा 24 जून 1981 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, जींद। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है कुरुक्षेत्र में बनाया गया। भजनलाल द्वारा 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र आपका कुरुक्षेत्र जिले में बनाया गया था भजनलाल के द्वारा। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए 23, ठीक है 23 जनवरी, ठीक है डेट आपको ध्यान रखनी है, 23 जनवरी है, 23 जनवरी 1973 में इस जिले की स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र की। यह हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है और यमुनानगर का पुराना नाम बता दूं, यहाँ पे जो यमुनानगर है इसका पुराना नाम है अब्दुल्लापुर। ठीक है, अब्दुल्लापुर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, घुमा दिए जाते हैं, नाम पूछ लिया जाएगा किसी जिले का, इसका पहला नाम क्या था, तो अब्दुल्लापुर ध्यान रखना है। करनाल से बता दूं एक क्वेश्चन, करनाल हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में है। जींद के लिए, जींद हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद ही है। ठीक है, जींद को क्या है, हरियाणा का दिल कहा जाता है, जान कहा जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं आगे भी। तो लगभग हमने यहाँ पे 150-200 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होगा। इसी तरह से जो टॉपिक्स बचे हुए हैं सारे कवर कराने वाली हूँ, लगभग 5000 प्लस हो जाएंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर लोगे अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ देखते हो, मैराथन क्लासेस आप अटेम्प्ट करते हो तो मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।